अष्टावक्र गीता अष्टम प्रकरण भाग 17। अष्टावक्र जी राजा जनक को बंधन का कारण समझाते हुए कहते हैं, तदा बंधो यदा चित्तम किंचित वा गच्छति सोचति किंचित मुच्यति गृह्णाति किंचित हस्यति कुप्यति। अर्थात जब मन कुछ चाहता है, कुछ सोचता है, कुछ त्यागता है, कुछ ग्रहण करता है, प्रसन्न होता है, दुखी होता है, तब बंधन है। पहले के प्रकरणों द्वारा अष्टावक्र जी ने सब प्रकार से जनक के अनुभव की परीक्षा ले ली। इस 8वें प्रकरण में बंधन और मुक्ति की संक्षिप्त व्याख्या सार रूप में देते हुए कहते हैं कि हे जनक, यह सब बंधन भौतिक नहीं है। जगत में कोई बांधा तो जा सकता है, परंतु उसके मन, चेतना, विचार आदि को नहीं बांधा जा सकता। मनुष्य के दुख का कारण और कोई नहीं, वह स्वयं है, क्योंकि देहाभिमान के कारण वह इच्छाओं, वासनाओं में लिप्त रहता है। यह मानव का चित्त ही है जो समस्त वासनाओं, विचारों एवं इच्छाओं का केंद्र है। इसी से संसार भासता है। यह चित्त विषयों की इच्छा वाला होकर उसे भोगने हेतु उसकी इच्छा करता है। इसी इच्छा पूर्ति से संसार की उत्पत्ति होती है। इसी इच्छा पूर्ति के लिए वह अच्छे बुरे कर्म करता है। ज्यों-ज्यों उसे प्राप्ति होती जाती है, उसका लोभ बढ़ता जाता है। लोभ के बाद तृष्णा बढ़ती है, मोह बढ़ता है और एक पूरा जाल तैयार हो जाता है। इस प्रकार जब चित्त, मन अच्छा करता है, वासनाग्रस्त होता है, तभी वह कुछ सोचता है, चाहता है, त्यागता है, ग्रहण करता है और इसी से सुख दुख होता है। यही लक्षण है जिनसे पहचाना जाता है कि अभी वासना शेष है। मन का सक्रिय होना ही बंधन नहीं है, बल्कि वासना की उपस्थिति ही बंधन है। हम मन से कोई भी कार्य करते हैं, वह बंधन नहीं है। बंधन उसमें जो वासना बनती है, वह बंधन का कारण होता है। योग वशिष्ठ में लिखा है कि वासना से बंधा चित्त ही बंधन है और वासना का क्षय, जो वासनाग्रस्त ना हो, वही मोक्ष है। इसलिए हे राजन, तू वासना का त्याग करके मोक्ष की इच्छा का भी त्याग कर दे, तभी तू सुखी होगा। अर्थात न शरीर बंधन है, न उसके धर्म बंधन है, न मन बंधन है, न उसके विचार बंधन है, बल्कि यह वासना ही बंधन है। यदि मन में वासना बन गई तो समझ लो कि वह बंधन जीव के लिए पर्याप्त है। फिर अष्टावक्र जी कहते हैं, तदा मुक्ति है यदा चित्तम न वाच्छति न सोचति न मुच्यति न गृह्णाति न हस्यति न कुप्यति। जब मन न चाहता है, न शोक करता है, न त्यागता है, न ग्रहण करता है, न प्रसन्न होता है और न दुखी होता है, तभी मुक्ति है। इस मूल में अष्टावक्र जी सार रूप में व्याख्या दे रहे हैं कि जिस काल में चित्त न भोगों की प्राप्ति की इच्छा रखता है और न शोकों के त्याग की इच्छा रखता है, अर्थात हर समय वह सम रहता है। कुछ पा लेने पर न उसको हर्ष होता है और न अपने सगे संबंधियों के नष्ट होने पर या बिछुड़ने पर शोक होता है। वह शुद्ध चैतन्य रूप होकर एक रस सदा ज्यों का त्यों बना रहता है। उसी काल में वह पुरुष मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। फिर राजा जनक कहते हैं, उसको समझाते हुए, राजा जनक को समझाते हुए अष्टावक्र जी कहते हैं, तदा बंधो यदा चित्तम सक्तम कास्वपि दृष्टिषु तदा मोक्षो यदा चित्तम आसक्तम सर्वदृष्टिषु। जब मन चित्त किसी दृष्टि में अर्थात विषय में लगा हुआ है, तब बंधन है, और जब मन चित्त सब दृष्टियों में अर्थात सब विषयों में से किसी में आसक्त नहीं है, तब मुक्ति है। अष्टावक्र जी जनक को बता रहे हैं कि राजन, जब चित्त किसी दृष्टि अर्थात विषय में लगा हुआ है, तब बंधन है, और दृष्टि से अनासक्त है, तब मोक्ष है। यहाँ अष्टावक्र एक और मुख्य बात जोड़ रहे हैं
कि कर्म में लगा होना ही बंधन नहीं है, बल्कि आत्मा से भिन्न दिखाई देने वाले समस्त विषयों के प्रति किसी भी प्रकार की दृष्टि, उसमें आसक्ति होना ही बंधन है। यह दृष्टि ही तो वासना का रूप है। जहाँ दृष्टि नहीं होगी वासना नहीं होगी। इसीलिए जब मन या चित्त सब दृष्टियों से, चाहे वह स्वर्ग की हो अथवा मोक्ष की या संसार की, आनासक्त हो जाता है, तब मोक्ष होता है। अर्थात अष्टवक्र जी राजा जनक को समझा रहे हैं कि जो पंच विषय हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, इनमें मन का आसक्त हो जाना ही बंधन का कारण है। विषय बंधन नहीं है। मन में जो आसक्ति बनती है उनके प्रति, जैसे रूप देखने की आसक्ति हो गई, शब्द सुनने की आसक्ति हो गई, चखने की आसक्ति हो गई, रस की आसक्ति हो गई, गंध की आसक्ति हो गई, स्पर्श करने की आसक्ति हो गई, यही वासना बनकर जीव को दुख देता है। अब वासना का क्षय ही बंधन का नाश है। फिर अष्टावक्र जी कहते हैं, यदा ना अहम तदा मोक्षो, यदा अहम बंधनम तदा मत्वेति हेलिया किंचिन माँ गृह्णात विमुच्य माँ। जब तक मैं हूँ तब तक बंधन है, जब मैं नहीं हूँ तब मोक्ष है। इस प्रकार मान करके इच्छा से ना ग्रहण करो न त्याग करो। अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि राजन, अहंकार बंधन का बहुत बड़ा कारण है। जब तक जीव में मैं का भाव है तभी तक बंधन है। आत्मा से भिन्न किसी की सत्ता मानकर उसमें आसक्त हो जाना, आत्मा से अलग पंच विषय हैं, देह हैं या प्रकृति है या संसार है, अब उसी संसार को भोगने की इच्छा ही तो वासना है। परंतु इस मैं के भाव के कारण से इन सब भिन्नताओं की प्रतीति जो होती है, विषयों को चखने की प्रतीति होती है, विषय को भोगने की प्रतीति होती है, मैं के कारण होती है। और मैं के कारण ही बंधन इस जीव को होता है। जब चित्त से यह मैं का भाव हट जाता है तो ये समस्त बंधन मिट जाते हैं। मन रूपी वायु से अनंत महासमुद्र रूपी आत्मा में तरंग उठती है। इस तरंग से भ्रांतिवश अपने को आत्मा से भिन्न अनुभव किया और यह भिन्नता का अनुभव ही अहंकार बन गया। इसी मैं के स्वभाव के कारण वह कर्ता और भोक्ता बन गया। अपने विचारों व वृद्धि का प्रयोग करने लगा। विषयों में आसक्ति बढ़ी। फिर कुछ पाने की लालसा में अपने इंद्रियों के घोड़े दौड़ाने लगा। यह सारा द्वंद्व अहंकार के भाव के कारण ही हुआ। जब यह मैं का भाव ही नष्ट हो जाए तो ना कोई इच्छा रहेगी और ना वासना रहेगी, न ही विचार पैदा होंगे, न ग्रहण होगा, न त्याग होगा। केवल आत्मा शेष रह जाएगी। फिर किसका त्याग और ग्रहण होगा? ऐसी स्थिति को उपलब्ध हो जाना ही मोक्ष है। इसीलिए अष्टावक्र जी मूल पर चोट करते हुए कहते हैं कि जड़ को ही उखाड़ दो तो वृक्ष नष्ट हो जाएंगे, और जड़ ही नहीं रहेगा तो वृक्ष कैसे बचेगा। अर्थात जो वासना बनती है मन में संसार के भोगने के लिए, हमारी इच्छाएं जो संसार को भोगने की होती है उसमें जरा भी सुख नहीं है। ये आत्मा अनुभव के बाद स्पष्ट पता चलता है। और जब तक आत्मा अनुभव नहीं होता है तब तक संसार में सुख दिखाई पड़ता है, पद में सुख दिखाई पड़ता है, धन में सुख दिखाई पड़ता है, प्राणी पदार्थों में सुख दिखाई पड़ता है, पत्नी बाल बच्चों में सुख दिखाई पड़ता है। परंतु जब आत्मज्ञान हो जाता है तो यह सुख जो है सुख दिखाई नहीं पड़ता। संसार में केवल दुख दिखाई पड़ता है। जिसे हमने सुख मान रखा था वही दुख का कारण है, वही वासना का कारण है। इसलिए जीव जो है अनादिकाल से आवागमन के चक्र में फंसा रहता है। ये जीव की इसीलिए मुक्ति नहीं होती है। एक तो मैं भाव, मैं अर्थात मैं शरीर हूँ, मैं देह हूँ, मैं राजा हूँ, मैं धनवान हूँ, यानी अनेक प्रकार से मैं का अहंकार इस जीव को ग्रसित कर लेता है।
और इसी ग्रसित होने के कारण यह जीव आवागमन के चक्र में पड़ता है। तो ये अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से मैं का भाव बंधन का कारण है जीव के लिए। और जब यह मैं का भाव समाप्त हो गया तो बंधन भी समाप्त हो गए। इसलिए हे राजन, तू इस मैं स्वभाव को त्याग कर और मोक्ष को प्राप्त हो। और जब तक ये मैं का भाव है तब तक तू मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता है।